Good morning, all of you. Welcome to Pragati classes. In this video, we will discuss over the quadratic equation, which is important for both CBSE as well as ICSE class for class 10. So, what do you mean by quadratic equation? First of all, quadratic equation. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं. एन इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are belonging to real number and a is not equal to 0 is called quadratic equation. यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पर आपका ए, बी और सी वो सभी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और x का जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमेशा 2 होना चाहिए. x का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 होना चाहिए. और a इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब समझते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है. मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है हमारे पास, a की जगह पर हम 0 रख लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो 0 से कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, वो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट डिग्री 2 था और यहाँ पर ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया. इसीलिए क्या ध्यान रखना है हम लोग को कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 कहा गया है. यहाँ पर समझे आप लोग बात को. अब देखते हैं कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे यहाँ पर एक देखते हैं बात बोल रहा है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है. तो हमारे पास 3 तरीका है, लेकिन आपको 2 ही पढ़ना है. एक पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड. दूसरा क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. और आपका तीसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो 3 मेथड अपने पास से सॉल्व करने का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. अच्छा, एक सबसे पहली बात समझना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, ये समझते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इस बात को समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको ग्राफिकली आप देखिएगा, जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराइएगा, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है. ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है. तो इसी एक्स को जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट हैज़ ऑलवेज 2 रूट्स. इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे. तो 2 रूट्स होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको 2 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. अच्छा, 2 रूट्स का मतलब क्या है कि x का 2 वैल्यू होगा, जिसको कि हम लोग x1 और x2 से डिनोट करते हैं कई बार. और रूट्स की जगह पर कई जगह क्या लिखता है, सॉल्यूशन लिखता है, और कई जगह आपको बोलेगा जीरोस. ये 3 बात एक ही है, रूट्स बोलेगा, सॉल्यूशंस बोलेगा, जीरोस बोलेगा. तो ये सभी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके हाईएस्ट डिग्री x का कितना है, 2 है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इट ऑलवेज शोज अ 2 रूट्स, 2 सॉल्यूशन आपको दिखाएगा जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे. तो आगे हम लोग बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीख रहे हैं क्या, कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. Solving a quadratic equation by factorization
मेथड। तो सबसे पहले बेसिक से सवाल लिखते हैं, फिर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60। सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले ये आपको सिखाते हैं कि ये कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है। तो सबसे पहले इसको अगर हम ऐसे लिख ले, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या बोले थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। तो क्या a इज़ इक्वल टू 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सही है। अच्छा, b और c आपका 0 हो सकता है, b और c आपका 0 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बी टर्म हमारा 0 है, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में क्या कहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सबसे पहले तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है, इसका सॉल्व करना है कि x के वैल्यू इसके क्या होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, देखिए ये सिंपल सा है, ये आपका फार्मूला पर बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पर नहीं जा रहे, इसके फैक्टर निकलेंगे, लेकिन हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पर नहीं जा रहे, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकालना है। यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये x प्लस 4 और ये हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, एक बार ये मल्टीपल में आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसी से कंपेयर करेंगे। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 4 हो गया, और दूसरी बार में x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू है, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया, जो कि आपका x का वैल्यू हुआ। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे तो वो कैसे हो सकता है ग्राफिकल, देखिए आपको ग्राफिकली समझाते हैं। तो एक बार 4 पॉजिटिव होगा तो यहाँ होगा, और एक 4 जो निगेटिव हो यहाँ होगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा आपका। इसलिए हम बोले कि एक्स एक्सिस को देखिए 2 बार कट कर रहा है, वो कहाँ पर कट कर रहा है, x बराबर -4 पर कट कर रहा है और x बराबर 4 पर कट कर रहा है। तो ये आपका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा दिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पर आपका दोनों वैल्यू। हम बोले थे अभी थोड़ी देर पहले कि x का 2 वैल्यू होता है, जिसको x1 और x2 से डिनोट करते हैं। कई जगह आपके बुक में अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपका मन है डेल्टा गामा भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके एग्जाम में वो कुछ भी आपको डराने के लिए क्या कर सकता है, वो अलग अलग सिंबल ले सकते हैं, इससे डरना नहीं है। वही ये बात बोल रहा है, x1 x2 ही बोल रहा है। यहाँ पर 2 वैल्यू आया, क्या वैल्यू हो गया, ये मान लेते हैं ये अल्फा हो गया, ये बीटा आपका हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी नए क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें सॉल्व अगर हमको इसको करना है तो कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक्स आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका सी पार्ट है, जैसे यहाँ पर ये ए पार्ट क्या है 1 है, बी आपका क्या है 2 है, और सी पार्ट आपका क्या है -15 है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि सबसे पहले ये जो सी पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो आपका क्या आ रहा है 15 आ रहा है। और 15 का ऐसा फैक्टर निकालिए, इसको तोड़िए इस तरह से फैक्टराइज करिए कि जिसको घटाने पर प्लस का 2 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 3 करें तो इसके फैक्टर क्या हो गए 5 और 3 हो गए, तो ये टूटेगा तो 5 और 3। अगर हम यहाँ x लिखे और यहाँ x लिखे और इसको घटाने पर तो मान लेते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए, तो ये प्लस सिंबल के साथ और ये सब्ट्रैक्ट सिंबल के साथ है। तो ये पर घटाने पर 2x आ गया प्लस का। तो आपको देखिए कि हम प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं, फिर 5x माइनस 3x। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, जो भी सी वाला पार्ट है आपका उससे आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को, और जो आएगा उसको आपको ब्रेक डाउन करना है इस तरीके से जो भी सिंबल यहाँ रहे, जोड़ने पर या घटाने पर जो सिंबल हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको यहाँ पर अरेंज करना है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 5 कॉमन लिए, -3 कॉमन आएगा यहाँ पर देखिए, और x प्लस 5 इक्वल टू 0।
x प्लस 5 और यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 5 दोनों में था तो कॉमन निकालिए, बचा क्या हमारा x और माइनस 3 बचा, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लेंगे। दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। यहाँ से हमारा क्या आ गया, दो रूट्स आ गए, अल्फा और बीटा आ गया, या x1 या x2 बोलिए इसको, आ गया। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation by factorization method। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 6 बाई एक्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना होगा, क्योंकि हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशंस का फॉर्म है, सबसे पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें, क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, डायरेक्ट सॉल्व तो कर नहीं सकते, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम का जो फ्रैक्शन का जो एलसीएम का जोड़ घटाव है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 और x माइनस 1 है, जिसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एज अ मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हम लोगों को। इसका एलसीएम हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पर x माइनस 2 से इस पूरे टर्म को, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर डिवाइड करके, कन्फ्यूजन ना रहे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कोशेंट बचेगा। इस कोशेंट से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में रख रहे हैं, प्लस x माइनस 1 से x माइनस 2 और x माइनस 1 को पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमारा x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, x माइनस 2, तो 2 से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हमारा 6 बाई एक्स बच गया। अब देखिए क्या है, इसमें बाहर निकालेंगे इसको, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 बाई, इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 6 बाई एक्स। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 बाई एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। यहाँ देखिए क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब क्या कर रहे हैं, सबको एक तरफ कर लीजिए आप। हम लोग देख रहे हैं कि ये 6x स्क्वायर बड़ा वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड कर लेते हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर आगे वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो सॉल्व करने में आसान होगा। 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में आ गया। देख रहे हैं आप लोग, ए हमारा 3 है, बी हमारा माइनस 13 है और सी हमारा 12 है। अब देखिए हम क्या अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि सी वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो 12 3 36। 36 को ऐसा ब्रेक डाउन करना है कि हमारा 13 आ जाए, 36 को ऐसा तोड़ना है कि हमारा 13 आ जाए।
तो यहाँ देखिए 36 को कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो 36 को देखिए कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो 9 4 जा 36, और हम लोग क्या बोले, जोड़ने पर आना चाहिए। हम लोग को सी के पहले जो साइन है उस साइन का ध्यान रखना है, जोड़ने पर आना चाहिए। तो देखिए 3x², हम -9x -4x, तो देखिए दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव वाले वैल्यू को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तभी तो -13x आ रहा है, और +12 = 0। जब भी साइन में आप ध्यान रखिएगा कि अगर सेम वैल्यू होता है तो हमेशा एडिशन होता है, और अपोजिट वैल्यू होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर आप कॉमन ले लेना है, 3x कॉमन ले लीजिए। देखिए 3x² और 9x में क्या है, 3x कॉमन है, यहाँ बच गया x - 3 -4, इन दोनों में 4 कॉमन ले रहे हैं, x - 3 = 0। अब आप देख रहे हैं एक टर्म ये पूरा हमारा है, एक टर्म ये पूरा हमारा है, तो इसमें से क्या कर रहे हैं, x - 3 को कॉमन ले रहे हैं, बच गया वो एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पर। अब क्या करना है, हम लोग बोले थे कि इस वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे, इस वाले टर्म को फिर से 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, x - 3 = 0, तो x = 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, x = 4/3। तो देखिए आपका दोनों वैल्यू आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आपका आ गया। अल्फ़ा बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका, और एक बात सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप x के वैल्यू 3 को यहाँ पुट कीजिएगा, ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। x = 4/3 पुट कीजिएगा इस इक्वेशंस में, तो ये दोनों वैल्यू क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू ऐसे हैं जहां पर ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकता है। उसके अलावा दुनिया के किसी भी नंबर को इसके अंदर पुट कीजिएगा, वो कभी भी बराबर नहीं होगा। देखिए दूसरा एक क्वेश्चन और है आपके लिए, 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वही सेम बेसिक नियम वही है कि हम लोग क्या करेंगे, सी वाले पार्ट को इससे x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 × 2√3, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। मतलब इट मीन्स क्या है, 24 को हम लोग को ब्रेक डाउन करना है। 24 को इस तरीके से तोड़िए कि घटाने पर प्लस का 5x है। सिंबल यहाँ ध्यान रखना है, सी वाले पार्ट का जो भी सिंबल है उसको ध्यान रखना है कि हम 24 को ऐसा तोड़ें जिससे कि क्या हो जाए, हमारा 5x आ जाए। तो यहाँ 24 को हम लोग कैसे करेंगे, 8 3 = 24। तो यहाँ देख सकते हैं कि 8x - 3x वो आपका प्लस का 5x दे देगा। तो इट मीन्स कि 5x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8x - 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4√3x² + 8x - 3x - 2√3 = 0। तो यहाँ से क्या है, देखिए ये थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इसको। आप ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरह से भी जा सकता है, 4√3x² - 3x + 8x - 2√3 = 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो क्या कॉमन आएगा, √3x कॉमन होगा। इन दोनों में आपका कॉमन क्या होगा, √3, क्योंकि देखिए 3 है तो 3 कैसे आता है, 3 जो हुआ आपका √3 × √3 होता है 3। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, √3 कॉमन ले लिए, √3 कॉमन ले लिए, तो यह बच गया क्या, 4x - √3। यहाँ से कॉमन क्या ले लिए, +2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, 4x - √3 = 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इस पूरे टर्म में 4x - 3 है, और इस पूरे टर्म में ये 4x - 3 है, तो 4x - √3 बाहर आ गया, और एक बच गया √3x + 2 = 0। अब हम क्या बोले थे आपको, लास्ट में 0 से इसको इक्वेट करना है, और इसको भी क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। तो 4x - √3 = 0, तो 4x = √3, ये राइट हैंड साइड चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, x = √3/4,
और यहाँ पर आपका हो गया √3x + 2 = 0, √3x = -2, राइट हैंड साइड गया तो हमको तो x का वैल्यू निकालना है, -2/√3। ये आपका दोनों वैल्यू आ गया अल्फ़ा और बीटा। मूविंग टू वन न्यू क्वेश्चन, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो आपका एक्सरसाइज से है। 1/a + b + x इक्वल प्लस 1/-1/x इक्वल टू 1/a + 1/b। आपका ये क्वेश्चन है ये कि 1/a + b + x - 1/x इक्वल टू 1/a + 1/b। अच्छा, आपको इस बात से घबराना नहीं है कि सर यहाँ पर तो सारा वेरिएबल है। आपका a b क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है और x ही सिर्फ आपका वेरिएबल है यहाँ पर, तो आपको x में ही काम करना है वेरिएबल के लिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इधर तो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो इधर क्या हो जाएगा, इसको बेसिक सा a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। a को आप a b से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, b + a यहाँ पर हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है आपका। यहाँ पर क्या है, हम आपको बोले हैं कि जब एलसीएम नहीं लगता है तो मल्टीपल्स फॉर्म में लिख लीजिए, a + b + x और x, मतलब इन दोनों का सेपरेट कैल्शियम क्या हो जाएगा, a + b + x × x। अब देखिए इस वाले पार्ट से अगर हम a + b + x और x मल्टीपल्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा a + b + x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा x, तो x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आएगा, माइनस ब्रैकेट में रखिए x से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a + b + x। अब देखिए यहाँ से इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, x - a - b - x बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, या ax + bx + x² इक्वल टू a + b बाई ab। यहाँ से आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस वाला बचा, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, a + b बाई x² + ab + x² + ax + bx इक्वल टू a + b बाई ab। यहाँ से देखिए a + b और a + b कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पर -1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab होगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, x² + ax + bx। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं, x² + ax + bx और प्लस ab हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको उठा कर हम लोग क्या ले गए, राइट हैंड साइड ले गए। अब यहाँ से क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका b है, तो हम x को कॉमन ले लिए, बचा x + a। यहाँ पर b कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x + a इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x + a कॉमन निकाल लिए बाहर, x + b इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे, इसको भी 0 से कंपेयर करेंगे, तो x + a इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a। यहाँ पर x + b इक्वल टू 0, x इक्वल टू -b। तो आपका दोनों वैल्यू आ गया, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स आ गए जिस वैल्यू पर। अच्छा, एक चीज़ हम लोग इंटरेस्टिंग देखते हैं यहाँ पर कि आपको दिखाते हैं कि ये अगर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। देखिए यहाँ a + b और प्लस -a रखिए, -1/-a इक्वल टू 1/a + 1/b। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1/b। अच्छा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बन गया, 1/a पॉजिटिव बन गया, और इधर 1/a + 1/b, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो x = -a वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब आपका आंसर सही है, और -b के लिए भी ये वही होगा। थैंक यू, दैट ऑल फॉर टुडे। So stay connected with us, and this is the part 1 video lecture. In part 2 we will discuss over the equation reducible to the quadratic equation, and then after we will discuss over the quadratic formula in the third lecture. Thank you everyone.